इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत किसी भी तरह से पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकती। मैं कहता हूं, रोक सकते हो तो रोक लो। ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हमारी सीटें हमें आइन और कानून देगा। इलेक्शन तरमीम के खिलाफ अदालत में जाएंगे, हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। कराची के हालात देख लें, बलोचिस्तान के देख लें, पंजाब देख लें, इनके हाथ में कुछ नहीं। मुल्क की इक्तसादी हालात बहुत संजीदा हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। चौथा दौर आज होने का इम्कान। जमात इस्लामी ने हिकमत अमली तय कर ली। कल इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का ऐलान। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी की क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 नुकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया है। हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल कर ले, मुतालबात तस्लीम किए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कबल अज़ वक्त राज की बातें नहीं बताना चाहता। आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। IMF कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने $5 अरब तक के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी हासिल की। चीन, सऊदीया और यूएई की कर्ज मुद्दत में तौसीक की यकीन दहानियों से मुतल्लिक IMF को भी आगाह कर दिया गया। हुकाम वज़ारत ख़ारजा का कहना है, तीनों ममालिक ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसीक की यकीन दहानी कराई। ये रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। बानी पीटी और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने कहा कि हम मुआफ़ी तलाफी वाले लोग हैं। मैं एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। मेंबर कमीशन ने कहा कि आप मुआफ़ीनामा दे दें, आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है। फवाद चौधरी ने कहा, कैप्टन सफदर ने क्या क्या कह दिया, मैं नहीं कहता कि इसे भी नोटिस दें। आपका दिल हम पर ज्यादा आता है, आप तगड़े एक्शन लें, साख वापस आएगी। पीटीआई को 41 सीटें दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई की बनेगी तो जरूर देंगे। केसेस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सेनेट में लीगी सेनेटर तलाक चौधरी के पेश करदा बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सुन्नी तहत कौंसिल और पीटीआई की तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में नहीं जा सकता। कोई सीट न जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों के लिए हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। शहबाज शरीफ, हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। अवाम के हक पर डाका डालने वाले का क्या रास्ता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल के माजी से इत्तलाक के हक में बात नहीं की, बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत है। हाफिज नईम का IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का ऐलान। नाम ECL में डालने का मुतालबा। धरने के शुरा से खिताब में कहा, हम थकने वाले नहीं,
रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला हम करेंगे। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। तारीखी मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। हुकूमत की कायमा कमेटी मुज़ाकरात में हमारी कमेटी के सामने लाजवाब हो गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात। हुकूमत की तरफ से अमीर मुकाम अता तारड़ अवैस लगारी की शिरकत। जमात इस्लामी के वफ्द की सरबराही लियाकत बलोच ने की। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मेयार की तफरीही सहूलतों की फराहमी करने का मनसूबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 5000 जानवर परिंदे चिड़ियाघर सफारी पार्क में रखे जाएंगे। वज़ीर दाखिला की मनसूबे से मुतालिक उमूर जल्द तय करने की हिदायत। कहा, अक्टूबर में चिड़ियाघर सफारी पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। कौमी एयरलाइन PIA ने कोयटा से जद्दा परवाजों का आगाज कर दिया। हफ्तावार 2 परवाजें कोयटा से बराह रास्त जद्दा रवाना होंगी। परवाजों में उम्रा ज़ायरीन को खुसूसी सहूलियात दस्तयाब होंगी। पहली परवाज से 141 आज़मीन उम्रा जद्दा के लिए रवाना होंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 5 फीट, गवाल मंडी 4 फीट तक पहुंच गई। सैदपुर विलेज 34, गोलड़ा 24, बोगड़ा 3, जबकि शमशाबाद 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोलान और गिरदनवा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैला गोट पहाड़ में दाखिल होने से दर्जनों मकानात डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। NGO माफिया ने पार्लियामेंटेरियंस को भी मुलाजमत देना शुरू कर दी। पार्लियामेंटेरियंस भी गैर रजिस्टर्ड तंजीमों के आलाकार, कानून साजी करने वाले ही कानून शिकनी के मुर्तकिब। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ। कानून के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को नौकरी की इजाजत नहीं। आमना हसन शेख नून लीग से मखसूस नशिस्त पर रुकन पंजाब असम्बली हैं। आमना हसन शेख गैर सरकारी तंजीम क्रोमेटिक के साथ मुंसलिक हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कवायद-उज़-वाबित से हटकर 502 मुलाजमीन की तकर्रियों का इंकशाफ। इंक्वायरी शुरू करने के बारे में हतमी फैसला नहीं हो सका। मज़कूरा तकर्रियां साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में की गई। 9 मई मुकदमात में PTI रहनुमा जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से फरार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मेंबर कौमी असम्बली हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। हाफिज फरहत अब्बास अपनी गाड़ी में बैठकर अदालत फरार हुए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में मुलजिमान को कसूरवार ठहराया था।